आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है ताकि पीओके के लॉन्च पैड पर मौजूद दहशतगर्द चोर रास्तों से भारत की सीमा में घुसपैठ कर सके। और इस बार पाकिस्तान ने घुसपैठ के लिए फायर प्लान का इस्तेमाल किया। इसके तहत एलओसी के आसपास मौजूद जंगलों में आग लगाई गई। आखिर घाटी में कितनी भयावह हुई घुसपैठ की आग, देखिए इस रिपोर्ट में। रात का वक्त, चारों तरफ घुप अंधेरा और उसके बीच अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ आग की लपटें जो कई किलोमीटर दूर तक फैली हैं। इन एरियल तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई ज्वालामुखी फूटा हो और इसी के साथ ही ज्वालामुखी से धधकता लावा निकल रहा हो। तो आपको बता दें कि ये साजिश की आग है, ये दहशतगर्दी की आग है, ये नापाक मंसूबों की आग है, ये पाकिस्तान के खौफनाक टेरर प्लान की आग है जिसने एलओसी से सटे जंगलों को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसने सरहदी इलाकों को सुलगा रखा है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी से सटे जंगलों की है जहां भीषण तरीके से आग लगी हुई है। और जानते हैं इस आग को पाकिस्तान ने लगाया, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने लगाया और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लगाया, वो भी खौफनाक साजिश के तहत। आखिर क्यों, ये भी बताते हैं। दरअसल घुसपैठ को अंजाम देने के लिए जंगल में आग लगाई गई ताकि आग की चपेट में आने से बारूदी सुरंगें तबाह हो जाएं, घुसपैठ रोकने के लिए लगाए गए यंत्र जलकर राख हो जाएं और एलओसी के पास बनी भारतीय चौकियों को भी नुकसान हो। मतलब ये कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और आईएसआई ने फुल प्रूफ प्लान के तहत एलओसी पर मौजूद जंगलों को आग के हवाले किया ताकि जंगल की आग भारतीय इलाकों तक पहुंचे और फिर भारतीय सेना ने घुसपैठ को रोकने के लिए जो माइंस बिछाई है, आधुनिक यंत्र लगाए हैं, वो सब कुछ जंगल में लगी आग में खाक हो जाए और फिर आसानी से पाकिस्तानी लॉन्च पैड में बैठे आतंकी भारत की सीमा में घुसपैठ कर सकें। ताज़ा तस्वीर जो है पुंछ के एलओसी से आई है जहां से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से पीओके से लगातार जो जंगलों में आग है वो यहां पर लगाई जा रही है, जिसमें सलोतरी गांव हो या फिर पीओके के कृष्णा घाटी के आसपास के जो गांव हैं वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से आग लगाई जा रही है। इसका मकसद ये है कि जो लैंडमाइंस भारत की तरफ से यहाँ पर बिछाई गई हैं उनको यहाँ पर लगातार ब्लास्ट किया जाए और एक रास्ता, एक पूरी तरह से एक क्लियर रूट जो है वो तैयार किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ की जा सके। आपको बता दें कि कांकड़े के मुताबिक 150 से ज्यादा आतंकी पीओके में लगातार लॉन्च पैड पर बैठे हैं जो पूरी तरह से घुसपैठ की कोशिशों में हैं। यकीन मानिए एलओसी के जंगलों में आग इतने भीषण तरीके से लगी है जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही हैं। इस आग की चपेट में आने से पुंछ के जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों की तादाद में पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके हैं। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि भारतीय सेना की तरफ से बिछाई गई कुछ बारूदी सुरंगों में भी विस्फोट हुआ है। हमने गर्मियों के दिनों में भी जी न्यूज़ के माध्यम से आपको बताई थी कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो गर्मियों के दिनों में इस तरह की साजिश रच रहा है, क्योंकि सर्दियों में हमने देखा है कि बर्फबारी की आड़ लेकर पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ की कोशिश करता है। ऐसे में अब जो है बर्फबारी पड़ने में कुछ ही दिन रह गए हैं तो उससे पहले पाकिस्तान इस तरह की साजिशें अब सर्दियों में भी रच रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर घुसपैठ करा सके। इसी तरह मेंढर की मनकोट तहसील में भी नियंत्रण रेखा के पास उछाद के जंगलों में भयंकर आग लगी। इस आग ने करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र को चपेट में ले लिया है। मतलब ये है कि अब पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए, नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए नए हथकंडों को अपना रहा है। मगर भारतीय सेना को पाकिस्तान की इन तमाम साजिशों पर भनक है। ऐसे में पाकिस्तान और दहशतगर्दों का हर नापाक प्लान नेस्त नाबूद होगा। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।